बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। नाज़रीन कराम, अब इमरान खान साहब की रिहाई का वक्त करीब आ पहुँचा और ये अब तवक्का की जा रही है कि इमरान खान जल्द रिहा कर दिए जाएंगे। वो किस तरह ना रिहा कर दिए जाएंगे ये मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताऊँगा। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको फिलफौरी नोटिफिकेशन मिलता रहे। इमरान खान की खबर से पहले आपको एक खबर देता चलूँ कि कल 28 मई है और 28 मई को पाकिस्तान में आम ततील का ऐलान कर दिया गया है। 28 मई को योम तकबीर का कहकर उसको आम ततील में मुंतकिल कर दिया गया है। 5 से 6 के दरमियान एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें छुट्टी का ऐलान किया जाता है। नोटिफिकेशन इतनी कह लें आप जज्बाती तौर पर इतनी हड़बड़ाई में जारी किया गया कि डेक्लेरेशन की जगह डेस्लेशन लिख दिया गया। मतलब नोटिफिकेशन के अंदर काफ़ी किस्म की गलतियाँ कोताहियाँ मौजूद थी, क्योंकि ये काफ़ी कह लें आप बहुत ही हड़बड़ाई में लिखा गया था। अब इसकी पीछे की वजह आपको मैं बताता चलूँ कि ये इन्होंने क्यों इतनी जल्दी में छुट्टी का ऐलान किया। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, 26 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज तक 26 साल में कभी कोई भी आपको पता होगा छुट्टी का नहीं की गई। आज ही क्यों इनको इस बार छुट्टी याद आई? इससे पहले तो इन्होंने कभी 26 साल में छुट्टी का ऐलान नहीं किया। नाज़रीन कराम, ये सीधा सीधा जो छुट्टी है वो सरकारी छुट्टी जो है वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। कल साइफर केस का बहुत बड़ा फैसला आने वाला है और फैसला ना भी आए लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये फैसला कल महफूज कर लिया जाता है, क्योंकि जिस तरह इमरान खान साहब के वकील ने डोनाल्ड लू की धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं और केस को बिल्कुल एक साइड पे कर दिया। इसके बाद जज साहब का कल मुमकिन फैसला महफूज कर लिया जाना था, या उम्मीद ये भी की जा सकती थी कि फ़ैसला कल सुना भी दिया जाता। इससे बचने के लिए इस फैसले को कल से आगे तखीर दिलाने के लिए इस सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। एक छुट्टी का ऐलान हुकूमत की तरफ से किया जाता है जो हुकूमत पाकिस्तान छुट्टी का करती है। दूसरी तरफ एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छुट्टी का ऐलान किया जाता है कि कल तमाम अदालतें बंद रहेंगी, जिसका सरासर बिल्कुल यही मतलब निकलता है कि कल की छुट्टी सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसको मज़ीद तखीर देने के लिए की गई है। अब आप ही खुद ही बताएं कि कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन इमरान खान साहब की जो साइफर का केस है उसका फ़ैसला आना ही आना है, और उसका फ़ैसला जो आना है वो सबको पता है कि इमरान खान साहब को उसमें रिहाई मिलनी ही मिलनी है। हुकूमत ऐसी जो हरकतें कर रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को और आवाम के सामने अपने इज़्ज़त और अपनी इमेज को मज़ीद ख़राब कर रही है। इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगाम जारी किया है, पहले आपको वो बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने बड़ा तगड़ा पैगाम जारी किया। द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हैज़ डन ऑल दे कुड बिकॉज मी एंड ऑल इज़ लेफ्ट फॉर देम इज़ नाउ मर्डर मी। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे जेल में मुझे या मेरी बीवी को कुछ भी होता है तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट होती है। ना सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिश बल्कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब का भी नाम इस्तेमाल किया है कि अगर मुझे या मेरी बीवी को कुछ भी किसी किस्म की भी कोई भी नुकसान दे पहुँचता है जेल में तो उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आसिम मुनीर होगा। ये उन्होंने जेल से पैगाम भेजा। इसके अलावा यही सिर्फ पैगाम नहीं भेजा, एक और पैगाम भी उन्होंने भेजा, वो सुनिए। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पाकिस्तान के हर शहरी को पढ़नी चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि याह्या खान और शेख मुजीबुर रहमान में से गद्दार कौन था। मतलब आप कह लें कि ये 1971 का जो पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे उसकी तरफ पाकिस्तानी अवाम को लेके जा रहे हैं कि वो दो टुकड़े क्यों किए गए और किस तरह वो दो टुकड़े हुए। इसके हवाले से उनकी एक सोशल मीडिया टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की है। पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्री पढ़ के सुना दूँ। उन्होंने पाकिस्तान के जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे जनरल याह्या, और जो कह लें जो दूसरी तरफ सियासी लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके दरमियान मुआवजना किया कि इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या था। अब आप ये सुनते जाए। शेख मुजीबुर रहमान मशरक़ी पाकिस्तान की अक्सरियत मुंतखब नुमाइंदा था। जनरल याह्या पाकिस्तान के हकूक़ का गाजिब था। शेख मुजीब पाकिस्तान में ही रहने का ख्वाहिशमंद था। जनरल याह्या मगरबी पाकिस्तान को बचाने की कोई नीयत ना रखता था। मुआवजा शेख मुजीब जमहूरी असूलों के ऐन मुताबिक अक्सरती जमात को इक़्तिदार की मुंतकिली का मुतालबा किया। जनरल याह्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए इक़्तिदार की मुंतकिली का कोई इरादा ना था। शेख मुजीब बिल आखिर गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याह्या अपने ही हम वतनों बंगाली भाइयों और बदतरीन क्रैकडाउन और खून रेजी की
शेख मुजीब सिविलियन होते हुए मिलिट्री कोर्ट से सज़ा दिलवाई गई। जनरल याहिया इस वक्त के दीगर अस्करी क़यादत के साथ मिलकर मशरक़ी पाकिस्तान को लूटता रहा। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि गद्दार कौन था। ये ट्विटर पे मेन ट्रेंड बनाया हुआ सोशल मीडिया की तरफ से कि गद्दार कौन था। अबूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट सकूत ढाका और हमारी तरीकी तल्ख हक़ाइक़ है। कमीशन पहले हिस्से में पाक फ़ौज के मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात जर्नैलों और उनकी कमान में फ़ौजी जवानों के ख़िलाफ़ दिवालियापन का जिक्र किया गया। जनरल नियाज़ी के प्लान स्मगलिंग, रेप, कोठे चलाने वाली ख़वातीन से जिनसी ताल्लुकात और उन्हीं को बतौर नाइट इस्तेमाल करने के बतौर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर केसेस में रिश्वत लेकर काम करवाने और जर्नैलों के करोड़ों रुपए मशरक़ी पाकिस्तान के बैंकों से लूट कर मगरबी बैंकों में लाने का जिक्र किया गया। ये जो अब पूरी रिपोर्ट ये शाया की गई है वो काफ़ी कह लें आप किस्म बहुत ही तशवीशनाक है, क्योंकि हमीदुर्रहमान जो रिपोर्ट है वो आज तक पाकिस्तान में शाया नहीं की गई और किसी ने भी इस पर डिस्कशन नहीं की, क्योंकि इसके अंदर सीधा सीधा पाक आर्मी को टारगेट किया गया, पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट किया गया। इसलिए इसमें किसी किस्म की आज तक कोई भी इस पर रिपोर्ट या कोई भी किस्म की इस पर शाया नहीं की गई। इमरान खान साहब ने ये जो अपना कह लें मूव खेला, ये उनको भी पता हो कि उन्होंने ये क्या सोच कर खेला। मेरी नज़र में अगर वो ये मूव खेल रहे हैं तो अपने और इस्टेब्लिशमेंट के पाक फ़ौज के साथ मज़ीद ये ताल्लुकात को ख़राब करेंगे और मज़ीद ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाएंगे, जिस तरह की ये कहनी शुरू उन्होंने कर दी है। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि बैरिस्टर गौहर ज़फ़र साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर। उन्होंने जो इमरान खान का साइफर का केस था उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि इमरान खान को जल्द रिहा कर दिया जाएगा और मैं कौम को जल्द खुशखबरी सुनाऊँगा। बैरिस्टर गौहर ज़फ़र एतमाद और पुरजोश हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई अब देर नहीं है, क्योंकि अब मुमकिन समझा जा रहा है कि इमरान खान साहब को जून के मिड में या जून के एंड पे जेल से तमाम केसेस में रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि जो मज़ीद बड़े केसेस थे जैसे कि आप कह लें ये इद्दत का केस था उसका भी फ़ैसला 28 तारीख को आने वाला है, और उसके बाद जो ये साइफर का केस है इसको भी चीफ जस्टिस साहब बहुत जल्दी उड़ा के रख देने वाले हैं। यहाँ तो कल तो आपको मैंने बताया जैसे इन्होंने 28 मई की छुट्टी का एक भोटी छुट्टी का ऐलान कर दिया, बिला वजह छुट्टी का ऐलान कर दिया, तमाम सरकारी बैंक वगैरह हर चीज़ इन्होंने बंद कर दिया, पूरा मुल्क बंद कर दिया, और इससे पाकिस्तान को करोड़ों के अरबों का नुकसान होगा। उसको इनका कोई परवाह नहीं है, बस इनको अपनी कह लें साख प्यारी है कि हमारी इज़्ज़त बचनी चाहिए। उसके हवाले से कह लें इन्होंने जो छुट्टी किया वो कल नहीं तो परसों इमरान खान साहब का साइफर का केस भी निपटा दिया जाएगा, और इसमें मुमकिन यही किया जा रहा है कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब को उसमें बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तब तक अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।